सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होना। एसिड बेस एंड सॉल्ट का थर्ड लेक्चर हम लेकर आ चुके हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग देखा था इंडिकेटर के बारे में और एसिड के बारे में। ठीक है, तो आज हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड प्रिपरेशन ऑफ एसिड। ठीक है, तो सबसे पहला रहेगा हमारा कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। ठीक है, कि एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड का पहला है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स। ठीक है, कि मेटल के साथ रिएक्शन होने में क्या मिलता है। ठीक है, कोई एसिड है, ले लोगे। ठीक है, एसिड लोगे, क्या करोगे? मेटल के साथ रिएक्ट करवा दोगे। ठीक है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, एल्यूमिनियम जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो AlCl3 बनाता है। ठीक है, यानी कि एक सॉल्ट बनाता है और H2 यानी हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है, तीर का मतलब कि गैस। ठीक है, इसको क्या करते हो, जी भी लिख सकते हो ऐसे करके कोष्ठक में, या ऐसे करके ऐसे कोष्ठक में ऊपर वाला तीर बना सकते हैं। इसका मतलब होता है गैस। ठीक है, तो क्या बनता है, जब भी करवाओगे मेटल और एसिड का रिएक्शन होगा तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ये याद रखने वाली चीज़ है। और ये 3 एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये 3 एग्जांपल्स हैं। ये आयरन है, आयरन HCl से रिएक्ट करते हैं, FeCl2 H2 गैस बनाता है। ठीक है, जिंक है और H2SO4 है, ये भी एसिड है, ये मेटल है। ठीक है, रिएक्ट करवा के जिंक सल्फेट, ये सारे सॉल्ट हैं, ये हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो इतना बात याद रखना होगा कि जब भी क्या होगा, मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये होगा सॉलिड, ये सब सॉलिड होगा। ठीक है, ये एक और सॉल्यूशन में होगा। ठीक है, एक यू इसको बैलेंस भी कर लेना। ठीक है, एक यू रहेगा। ठीक है, ये क्या रहेगा, ये भी एक यू रहेगा, एक बस। ठीक है, एक बस सॉल्यूशन। और ये ऐसे तीर बना के लिखो या जी से लिख दो। ठीक है, ऐसे जी लिखो या ऐसे तीर मार दो। ठीक है, ये दोनों सही रहता है गैस के लिए। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, ये बात याद रख लेना। ठीक है, इसमें याद रखने वाली क्या चीज़ है, इसमें याद रखने वाली चीज़ है कि मेटल प्लस एसिड एरो क्या बनाता है, सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है कि जब भी मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है। अब सेकेंड नंबर का रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, इसको नोट करो। ओके, सो अब हम देखेंगे सेकेंड नंबर। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या होता है, रिएक्शन ऑफ एसिड। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटलाइट्स। ठीक है, कि मेटलाइट्स क्या होते हैं, मेटल्स दो क्या होते हैं, वो एलिमेंट जो होते हैं वो जनरली तीन तरह के होते हैं। एक मेटल्स होता है, वो दूसरा मेटलाइट्स होता है और तीसरा नॉन मेटल्स होता है। ठीक है, तो पहले हमने देखा था कि रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स, और अब देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटलाइट्स, और थर्ड नंबर होता है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ नॉन मेटल्स। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें होती है। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटलाइट्स। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटलाइट्स रिएक्शन का देखेंगे। ठीक है, तो SN यानी कि टीन होता है, टीन मेटलाइट्स होता है, ना मेटल होता है ना मेटलाइट होता है, दोनों को 20 का भाग होता है। तो जब भी टीन HNO3 यानी कि एसिड से रिएक्ट करेगा तो एम्फोटेरिक कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, इसको हम लोग, ये बात इसमें ये याद रखने वाली चीज़ है, एम्फोटेरिक। ठीक है, एम्फोटेरिक कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड, ये पूरा कंपाउंड। ठीक है, जब क्या कहते हो, ये सारी पूरे चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो क्या करो, एम्फोटेरिक के बारे में तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना जान लो कि एम्फोटेरिक कंपाउंड वो होता है जो एसिड से भी रिएक्ट कर लेगा और क्या कहते हैं, बेस से भी रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, बेस के साथ भी रिएक्शन हो जाएगा, जब बेस के साथ जुड़ेगा तो एसिड बन जाएगा, जब एसिड के साथ जुड़ेगा तो बेस बन जाएगा। इसी को एम्फोटेरिक कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, जनरली एसिड कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे भाई, वो भी एसिड
ये भी एसिड, दोनों आपस में क्रिया यानी रिएक्शन नहीं करेंगे। एसिड एसिड का रिएक्शन नहीं होता है। एसिड का बेस से होता है, बेस का एसिड से होता है। वैसे बेस बेस का रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। बेस बेस में आपस में रिएक्शन नहीं होता है और एसिड एसिड का रिएक्शन नहीं होता है। तो ये क्या होंगे, ये दोनों अलग हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे कंपाउंड। लेकिन ऐसा कंपाउंड जो बेस के साथ जब एसिड के साथ जब रिएक्ट करवाओगे तो वो बेस बन जाएगा, बेस। और क्या करोगे, जब जब उसी कंपाउंड को बेस के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वो एसिड बन जाएगा। ऐसे कंपाउंड को एम्फोटेरिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये आपकी। यानी कि एसिड एसिड भाई आपस में एक ही प्रजाति है, तो वो दोनों में रिएक्शन होगा ही नहीं यार। चाहे एसिड एसिड भी रिएक्ट नहीं करते हैं और बेस बेस भी रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कंपाउंड जो एसिड के साथ रिएक्ट करने के लिए बेस बन जाए और बेस के साथ रिएक्ट करने के लिए एसिड बन जाए, उसको हम लोग बोलेंगे एम्फोटेरिक कंपाउंड, ठीक है। तो जब भी क्या बनता है, जब भी मेटलाइट्स एसिड से रिएक्ट करता है तो एम्फोटेरिक कंपाउंड बनाता है। ये इतना याद रखने वाली चीज़ है। एम्फोटेरिक का मतलब मैंने समझा दिया, ठीक है। तो ये सेकेंड नंबर का होता है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटलाइट्स। और देखो रिएक्शन थर्ड नंबर, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के साथ एसिड रिएक्ट करेगा नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि नॉन मेटल्स एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो एसिड एसिड का रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। और क्या होंगे, जब बेस हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें तुम देखना कि रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल्स नहीं होगा, क्योंकि मेटल्स बेस होते हैं। मेटल्स पहला रिएक्शन में मेटल्स एसिड से इसलिए रिएक्ट किया था क्योंकि वो जो मेटल्स होते हैं वो बेस होते हैं, ठीक है। और जो होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। और जो मेटल होते हैं वो बेसिक इन नेचर होता है। और जो मेटोलाइट्स होता है वो एम्फोटेरिक होता है। यानी कि जब बेस से रिएक्ट करवाओगे तो एसिड बन जाएगा, जब एसिड से रिएक्ट करवाओगे तो बेस बन जाएगा, ठीक है। तो मेटोलाइट्स एम्फोटेरिक होते हैं और मेटल बेस होता है, इसलिए एसिड के साथ रिएक्ट कर लेता है। और क्या होता है, मेटलाइट्स जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है। और जो रिएक्शन ऑफ एसिड विथ नॉन मेटल एसिडिक होता है, ठीक है, एसिडिक होता है, ठीक है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि एसिड प्लस एसिड का रिएक्शन हो, ठीक है। अगर कोई पूछे रिएक्शन ऑफ एसिड विथ नॉन मेटल्स तो कहना नहीं होगा। क्योंकि नॉन मेटल्स भी एसिड्स होते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ नॉन मेटल्स कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एसिड होते हैं, ठीक है। तो एसिड कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ये बात याद रख लेना, ठीक है। इतना ही याद करना, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, ठीक है। इसको नोट करो तब तक। अब हम देखेंगे फोर्थ नंबर, ठीक है। फोर्थ नंबर का रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड, ठीक है। मेटल ऑक्साइड, जब मेटल बेस होता है तो मेटल ऑक्साइड भी बेस होगा, ठीक है, तभी तो एसिड रिएक्ट करेगा, ठीक है। एसिड हमेशा बेस से रिएक्ट करता है, ठीक है, या एम्फोटेरिक कंपाउंड से रिएक्ट करता है, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड, ठीक है। मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाता है, ठीक है। ये बात याद रखने वाली चीज़ है। जब भी मेटल ऑक्साइड HCl से यानी कि एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। ये चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें, ये चीज़ें याद रख लेना। क्या? मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड react with to form salt plus water, ओके।
तो ये चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें है कि रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है, ये याद रखने, ठीक है। Na2 सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके NaCl और वाटर बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड HCl से रिएक्ट कैल्शियम क्लोराइड H2O, और ये क्या कहते हैं, ये मेटल ऑक्साइड है, ठीक है। देखो ऑक्सीजन जुड़ा है, ठीक है, हर मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, मेटल ऑक्साइड होगा। ये एसिड है, एसिड, ठीक है, रेड करके क्या बनाता है, ये सारे सॉल्ट बनाता है और ये वाटर बनाता है, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। ये चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें है। ये चीज़ याद रखना, जब भी कोई पूछेगा मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाता है, तो तुम्हें याद रखना होना चाहिए कि सॉल्ट और वाटर बनाता है। ये चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें है, ठीक है, कि रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड और क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटलॉइड्स ऑक्साइड, ठीक है, मेटलॉइड्स मैंने बता चुका है कि एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है, एम्फोटेरिक होता है, ठीक है, एम्फोटेरिक होता है। तो जाहिर सी बात है, जब मेटलॉइड्स के ऑक्साइड जब क्या मतलब एसिड से रिएक्ट करके बनाएंगे तो एम्फोटेरिक, ठीक है, एम्फोटेरिक कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे एम्फोटेरिक, ठीक है, एम्फोटेरिक कंपाउंड वो होता है जो एसिड से रिएक्ट करने के लिए बेस बन जाएगा, ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, इसीलिए ये ना एसिड होते हैं ना बेस होते हैं, ये दोनों होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। यानी कि जब एसिड से रिएक्ट करना होगा तो बेस बन जाएगा और बेस से रिएक्ट करना होगा तो एसिड बन जाएगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटलॉइड्स ऑक्साइड इस क्या बनाता है, एम्फोटेरिक और वाटर बनाता है, ये याद रखने वाली चीज़ है। वैसे ही रिएक्शन ऑफ एसिड विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, मैंने बताया नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल एसिड होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। तो एसिड कभी रिएक्ट ही नहीं करेंगे, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एसिड और एसिड आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, और जो मेटल और नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो नो रिएक्शन, ठीक है, बिकॉज ऑफ एसिड नॉट रिएक्ट विथ एसिड, ठीक है। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ नॉन मेटल ऑक्साइड कभी भी रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि नॉन मेटल जो होता है, नॉन मेटल और एसिडिक होता है, नॉन मेटल के ऑक्साइड भी एसिडिक होते हैं, तो एसिड रिजेक्ट नहीं करेगा। ये बात याद रख लेना, ठीक है। जब हम लोग बेस पढ़ेंगे तो उसमें तुम देखना मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मेटल जो होता है वो बेस होता है और मेटल ऑक्साइड भी बेस होता है, तो बेस और बेस का भी रिएक्शन नहीं होता है। वैसे ही यहाँ पे नॉन मेटल जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, एसिडिक का रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो इतना नोट करें, उसके बाद से हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे 7th नंबर का रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं थी, पर किताब में दिया तो ऑल्दो हमें ये देखना पड़ेगा, ठीक है, कि जो चीज़ें किताब में दी रहती है NCERT में वो चीज़ें देखना भी ज़रूरी रहता है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखने वाली चीज़, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ एसिड हमें उतना ही रिएक्शन देखना होगा, रिएक्शन ऑफ मेटल और रिएक्शन ऑफ मेटलॉइड्स और रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। इन तीनों से रिएक्शन ही देखना ज़्यादातर ज़रूरी होता है। वैसे रिएक्शन तो हज़ारों लाखों करोड़ों होते हैं, तो उन चीज़ों को याद करने वाली चीज़ें ज़रूरी नहीं होती है। फिर भी हमें तीन चीज़ को जानना ज़रूरी है। लेकिन ये चीज़ें जो चीज़ किताब में दी होती है, बुक में दिया होता है, वो चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें, वो चीज़ों को भी पढ़ना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बुक में दिया है तो इसलिए ये भी जानना ज़रूरी है। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट, ठीक है, मेटल कार्बोनेट, ठीक है, मेटल सोडियम मेटल है, ये कार्बोनेट है, ठीक है। मेटल कार्बोनेट HCl से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर और CO2 बनाता है। ये बात याद रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। मेटल कार्बोनेट
कार्बोनेट प्लस एसिड react with to form salt plus water plus कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीज़ें याद कर लेना। ठीक है, ये चीज़ें याद करने वाली चीज़ें होती है। ठीक है, इसको याद कर लेना। मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये चीज़ें याद करने वाली चीज़ है कि ये चीज़ें बनाता है। ठीक है, वैसे ही रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये मेटल है हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म, यही चीज़ बनाता है सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये चीज़ें याद करने हैं। ये एग्जाम्पल भी याद करना, उसके बाद ये याद कर लेना कि रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट, ये चीज़ें याद कर लेना। मेटल कार्बोनेट, एसिड, सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो हमने क्या, अब हमें ये चीज़ें पता करना। ठीक है, उसमें हमने पहले रिएक्शन में हमने क्या देखा था, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, उसमें हाइड्रोजन गैस निकल रहा था। ठीक है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस के टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, एक बात याद रख लेना। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्यूब ले लेंगे। ठीक है, उसमें रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, इसको दाबे रहेंगे, जब हाइड्रोजन गैस निकलेगा तो वहाँ पे क्या डालना है, ठीक है, फायर। ठीक है, यानी कि आग लाना चाहिए। जब आग लाओगे तो पॉप साउंड आएगा। ठीक है, पॉप साउंड। ठीक है, पॉप साउंड हाइड्रोजन गैस का संकेत होता है, इंडिकेटर होता है। ठीक है, कि अगर कोई पूछे हम हाइड्रोजन गैस को कैसे टेस्ट करेंगे, तो टेस्ट करने का सिंपल सा तरीका है कि वहाँ पे माचिस का तीली ले जाओ या कोई आग जला कर ले जाओ, तो पोप करके आवाज़ आएगा, पोप। ठीक है, तो वो चीज़ें हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को टेस्ट ऐसे किया जाता है। ठीक है, पॉप साउंड, ये याद रख लेना। ठीक है, कोई भी पूछ सकता है, अगर आप 10th में पढ़ते हो तो ये चीज़ें पूछेगा, कोई भी पूछ सकता है कि हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करेंगे, तो तुम कहना पॉप साउंड से हमें पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन गैस है। वैसे ही यहाँ पे CO2 गैस है। ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गैस है। इसको हम कैसे पता करेंगे कि भाई वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। ठीक है, ये चीज़ें जान लो, ये चीज़ें 10th में बहुत ज़्यादा जानकारी होना चाहिए, पूछी भी जाती है। ठीक है, तो CO2 को क्या करते हैं, जो CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो वाइट कलर का होता है। ठीक है, तो तुम कैसे टेस्ट करोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ले जाओगे CO2 गैस के पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ले जाओगे CO2 की कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के पास, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। और कैल्शियम कार्बोनेट एकदम वाइट कलर का, मार्बल जैसा चमक देता है। ठीक है, चमक रहता है वाइट कलर का। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे, वो चीज़ें हमें पता चल जाएगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और लगातार कार्बन डाइऑक्साइड के गैस को देते रहोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की जगह कैल्शियम हाइड्रोजन, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा अगर कंटिन्यूसली दोगे तो। जैसे सफ़ेद होके CO2 गैस ले जाओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पास, जैसे ही वाइट हो जाए तुरंत हटा लो CO2 गैस को। अगर नहीं हटाए
तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कलरलेस हो जाता है, यानी कि उसकी कोई कलर ही नहीं रहता, सफ़ेद ही नहीं रहता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये CO2 से टेस्ट किया गया है, CO2 टेस्ट किया गया, ठीक। तो कुछ ले जाओ जैसे वो चीज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सफ़ेद हो, वाइट कलर को, तो उसको हटा लो CO2 को भाई, उसके बाद हमें देख लेना कि भाई ये सफ़ेद हो गया है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट करने का ये तरीका है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। अगर ज़्यादा कैल्शियम का अगर ज़्यादा CO2 दोगे तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कलरलेस होता है। ये बात याद रख लेना, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे, ठीक है, इतना ही रहा, ठीक है। अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक है, इसको नोट करो। अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्या होता है, एसिड्स और सॉर इन टेस्ट, ठीक है। एसिड खट्टे होते हैं स्वाद में, ठीक है। एसिड्स और सॉर इन टेस्ट, एसिड और सॉर इन टेस्ट, यानी कि एसिड खट्टे होते हैं। ऑल एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें छूट गई है। ऑल एसिड और, ठीक है, इसके बीच में डाल लेना, ऑल एसिड्स और सॉल्युबल इन वाटर, ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। एसिड्स और क्रोसिव इन नेचर, यानी कि कपड़े उपड़े, ये लोहे लक्कड़ सारी चीज़ों को ख़राब करता है। तो एसिड्स और क्रोसिव इन नेचर, यानी कि ख़राब करने वाली चीज़ें एसिड्स, ठीक है। एसिड्स और सॉर इन टेस्ट, एसिड्स और सॉल्युबल इन वाटर, ऑल एसिड और सॉल्युबल इन वाटर, एसिड्स और क्रोसिव इन नेचर, जनरली एसिड्स और ऑर्डरलेस, ठीक है। जर्नली एसिड और ऑर्डरलेस, यानी कि उसमें महक नहीं होता है, सुगंध नहीं होता है। जनरली एसिड्स और कलरलेस, जनरली कलर होता है, कभी कभी कलर भी होता है, जनरली कलर उसमें कलर नहीं होता, यानी कि पानी की तरह होता है, वाटर की तरह होता है। जनरली एसिड्स और, ठीक है, यहाँ पे एसिड बहुत सारी चीज़ें छूट गई। जनरली एसिड्स और वोलेटाइल इन नेचर, यानी कि वोलेटाइल होता है, यानी कि कि गैस के रूप में वेपर बन जाता है, ठीक है। वोलेटाइल नेचर होता है। कुछ ऐसे भी एसिड होते हैं जो वोलेटाइल नहीं होता है, ठीक है। जनरली का मतलब होता है जर्नली, ठीक है, इसके एक्सेप्शन भी होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 6 पॉइंट्स, ये 6 पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इंडिकेटर, ठीक है, वो भी सारी चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती है, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये इतने पॉइंट हैं, ठीक है। और आगे हम इसको मिटा के देखते हैं कि इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर का क्या होते हैं, कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो इसको नोट करें, उसके बाद हम आगे देखते हैं, वो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। पहला नंबर का होता है इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, टर्मरिक होता है, ठीक है। टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। तो टर्मरिक सॉल्यूशन डज नॉट चेंज इन कलर इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। एसिडिक मीडियम में टर्मरिक का क्या सॉल्यूशन जो होता है वो कलर नहीं चेंज होता है, लेकिन बेस में चेंज होता है। बेस में क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। तो टर्मरिक सॉल्यूशन डज नॉट चेंज कलर इन एसिडिक मीडियम में कलर नहीं चेंज करता है, ठीक है। वो येलो का येलो ही रहता है, यानी कि पीला ही रहता है, ठीक है। रेड कैबेज जो होता है, रेड कैबेज जूस चेंज कलर इन रेड या पिंक इन एसिडिक मीडियम में जो रेड कैबेज का जूस है वो तो रेड हो जाएगा या पिंक हो जाएगा, पिंक या रेड हो जाएगा रेड कैबेज का जूस एसिडिक मीडियम में। अगर एसिड रहेगा, एसिडिक सॉल्यूशन है, तो वो पिंक हो जाएगा, ठीक है। रेड कैबेज का जूस पिंक हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। जो लिटमस पेपर होता है, ब्लू लिटमस पेपर टर्न इन रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। एसिडिक सॉल्यूशन में जब ब्लू लिटमस पेपर डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो पेपर रेड हो जाएगा। ये चीज़ें नेचुरल इंडिकेटर को हम ऐसे पता लगाते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है, बेस है या सॉल्ट है, ठीक है। ये चीज़ें
नेचुरल इंडिकेटर से पता चलती है, ठीक है। तो जब भी टर्मरिक में कोई कलर नहीं चेंज होगा, रेड कैबेज रेड हो जाएगा या पिंक हो जाएगा एसिडिक मीडियम में, ठीक है। रेड कैबेज, रेड नाम में इसका मतलब ये नहीं कि वो लाल ही होगा, ठीक है, वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, रेड और पिंक, रेड और या पिंक हो जाएगा एसिडिक मीडियम में, ठीक है। ये रेड कैबेज का मतलब ये नहीं समझना कि रेड कैबेज होगा, ठीक है। वो नेट पर सर्च करके देख लेना, वो वायलेट होता है, ब्लू होता है, ठीक है। लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर टर्न इन रेड इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। एसिडिक मीडियम में क्या हो जाएगा, रेड हो जाता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। सो अब हम देखेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, पहला होता है क्लोव ऑयल, ठीक है, क्लोव ऑयल, ठीक है, यानी कि लॉन्ग। क्लोव ऑयल क्या होता है, क्लोव ऑयल प्रोड्यूस करता है पंजेंट स्मेल, ठीक है, यानी तीखा गंध। ये क्या करता है, क्लोव ऑयल प्रोड्यूस पंजेंट स्मेल इन एसिडिक मीडियम। ऐसे पंजेंट मतलब होता है तीखा गंध, ठीक है। तो कोई जब भी एसिड क्या करता है, एसिड जब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर से जब भी मिलाओगे एसिड, क्या करते हैं एसिड को, तो जनरली पंजेंट ही स्मेल देता है, ठीक है। ये बात याद कर लेना, ठीक है। क्लोव ऑयल प्रोड्यूस पंजेंट स्मेल इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। ऑनियन पेस्ट डज नॉट चेंज इन इट्स स्मेल इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। एसिडिक मीडियम में ये स्मेल चेंज नहीं करता, ठीक है। वेनिला जूस होता है, वेनिला जूस प्रोड्यूस पंजेंट स्मेल इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। अब हम देखेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। सो अब हम देखेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर 3 होता है, ठीक है। पहला होता है थाइमाल ब्लू होता है, मेथिल ऑरेंज होता है, फिनाइलक्लीन होता है, ठीक है। तो थाइमाल ब्लू क्या होता है, थाइमाल ब्लू इन एसिडिक मीडियम, थाइमाल ब्लू टर्न रेड इन कलर, ठीक है। एसिडिक मीडियम में थाइमाल ब्लू जो होता है वो रेड हो जाएगा, ठीक है, कलर हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज होता है, मेथिल ऑरेंज गिव रेड कलर इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। एसिडिक मीडियम में ये भी रेड कलर कर देगा, ठीक है। फिनाइलक्लीन होता है, डू नॉट चेंज इन कलर इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। एसिडिक मीडियम में कलर चेंज नहीं होता, ठीक है। फिनाइलक्लीन डू नॉट चेंज इन कलर इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। ये होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। तो सिंथेटिक इंडिकेटर के बाद क्या आता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। ठीक है, यूनी ये काम का चीज़ है, ठीक है। वो चीज़ें सिर्फ जानकारी के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर जब वो मार्केट से, दुकानदार से खरीदोगे तो एक स्केल मिलेगा, जिस स्केल पे तुम्हें पीएच लिखा रहेगा और कलर दिया रहेगा, ठीक है। रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो, नीला, पीला, हरा, जितने भी कलर्स हैं, ठीक है, वो कलर दिया रहेगा। और उस कलर के साथ एक छोटा छोटा टुकड़ा क्या होगा, टुकड़ा, ठीक है, पेपर मिलेगा, ठीक है। उस पेपर को हम लोग लेते हैं और लेने के बाद हम एसिड या बेस या सॉल्ट में डुबोते हैं उस पेपर को। और डुबोने के बाद उस जो स्केल रहता है उस पे कई सारे कलर दिए रहते हैं, तो जिस कलर पे ले जाओगे उस कलर का क्या हो जाएगा, पीएच हमें पता चल जाएगा। और क्या होते हैं, 7 से अगर कम आता है पीएच तो वो एसिडिक होता है, और 7 से ज़्यादा आता है तो वो बेस होता है, ठीक है। 14 तक का स्केल होता है, 7 पे सॉल्ट होता है। अगर 7 का कलर क्या होता है, ग्रीन है, तो ग्रीन कलर जब आ जाएगा तो वो सॉल्ट होगा, ठीक है। और 7 से नीचे यानी कि 6, 5, 4, 3, 2, 1 आता है तो वो एसिडिक होता है। और 7 से ऊपर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 आता है तो पीएच मान तो वो बेस होगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का ही हम लोग यूज करते हैं जनरली, ठीक है। ये चीज़ें सिर्फ टेम्परेरी है, हमें जब यूनिवर्सल इंडिकेटर ना मिले तो इन चीज़ों का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर को मैंने पढ़ा चुका है, इंडिकेटर में क्या होता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर को एक पेपर से लेना और डुबोना और उस पर जाकर मैच कराना, ठीक है। स्केल पे जाकर मैच कराना, जिस कलर को मिल जाएगा, जिस पीएच रहेगा, ठीक है। तो अगर पीएच 7 से ज़्यादा है तो बेस होगा, यानी कि, और पीएच 7 से कम है तो वो एसिड होगा, ठीक है। तो ये होता है इंडिकेटर, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एसिड, ठीक है।
इसको नोट करें। अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड, ठीक है। ये जगह बचाने के लिए ऊपर मैंने लिख दिया है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड, ठीक है, कि एसिड का बनने के मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला एसिड है म्यूरियाटिक एसिड, ठीक है। म्यूरियाटिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका कॉमन नेम देखते हैं, ठीक है। कॉमन नेम क्या होता है म्यूरियाटिक का, म्यूरियाटिक एसिड का कॉमन नेम म्यूरियाटिक एसिड होता है, उसका केमिकल नेम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मॉलिक्यूलर मास होता है 36.5 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। इसका म्यूरियाटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास ये होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होता है HCl होता है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, बनने की विधि, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे H2 गैस और Cl2 गैस लेकर के 2HCl 2500 डिग्री सेल्सियस और वाटर के साथ क्या बन जाएगा, ये HCl बनता है, ठीक है। उसके बाद से फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आता है, यूजेज आता है, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आगे एसिड के मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाया, ठीक है। तो वही केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। और यूजेज को भी जानना ज़रूरी होता है, यूजेज ही सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यूजेज में पहला पॉइंट लिखना, ठीक है, पॉइंट मैं बोल रहा हूँ उस पॉइंट को लिख लो, ठीक है, कि म्यूरियाटिक एसिड का यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं सकता एक एक करके, ठीक है। तो यूजेज में पहला पॉइंट लिखो, पहला यूज होता है फॉर डाइंग फैब्रिक, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, फॉर, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा वीडियो, ठीक है। फॉर डाइंग, ठीक है, डाइंग, ठीक है, डाइंग फैब्रिक इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री, ठीक है, पहला पॉइंट है, ठीक है। पहला होता है फॉर डाइंग फैब्रिक इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। कपड़ों के उद्योग में क्या करते हैं, कलर करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट होता है टू क्लीन आयरन सीट, ठीक है, यानी कि लोहे की चादर को साफ करने के लिए, ठीक है। पहला नंबर ये लिखो फॉर डाइंग फैब्रिक इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और सेकेंड नंबर लिख लो टू क्लीन आयरन सीट, ठीक है, आयरन सीट, ठीक है, आयरन सीट, टू क्लीन आयरन सीट, ठीक है, आयरन सीट, ठीक है। ये दो यूजेज हैं म्यूरियाटिक एसिड के, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे सेकेंड नंबर की कौन सा सेकेंड नंबर एसिड होता है, ठीक है, इसको नोट करो। ये प्रिपरेशन मेथड है, ये याद रखना, ठीक है। और ये म्यूरियाटिक एसिड की इंफॉर्मेशन है और ये यूजेज है, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकंड नंबर क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड का कॉमन नेम क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। केमिकल नेम सर्च कर लेना ये, ठीक है, यूट्यूब पे केमिकल नेम पता नहीं चल रहा है, ठीक है, कि क्या होता है नाइट्रिक एसिड का, ठीक है। जनरली नाइट्रिक एसिड को नाइट्रिक एसिड ही बुलाते हैं, ठीक है। केमिकल नेम होता होगा कुछ, ठीक है, तो हमें पता नहीं है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 63 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है HNO3 होता है, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में वाटर और NO2 ठीक लेकर के क्या करते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस पे 1000 डिग्री सेल्सियस पे प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट हम HNO3 बनाते हैं, यानी कि नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। तो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। और यूजेस को हम देखेंगे, ठीक है। इसका यूज़ के लिए पहला लिखना, यूज में पहला पॉइंट लिखना फॉर रिफाइनिंग गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। सोने और चांदी को रिफाइन करने के लिए हम नाइट्रिक एसिड का उपयोग करते हैं। तो ठीक है, पहला यूज लिखो रिफाइनिंग, फॉर रिफाइनिंग गोल्ड एंड सिल्वर, और सेकंड नंबर लिखो टू मेक
एक्सप्लोसिव ऑब्जेक्ट, यानी कि विस्फोटक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। तो दो यूज लिखना है। पहला लिखना है फॉर रिफाइनिंग गोल्ड एंड सिल्वर। सेकेंड नंबर है टू मेक एक्सप्लोसिव ऑब्जेक्ट, ठीक है। और थर्ड नंबर हम देखेंगे, ठीक है, तब तक इसको नोट करो। सो अब हम देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इसका कॉमन नेम होता है सल्फ्यूरिक एसिड, केमिकल नेम होता होगा कुछ, ठीक है। कुछ तुम भी सर्च करो यार, सब सारी चीज़ें मैं यही बताऊँ, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 98 ग्राम पर मोल होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होता है, ठीक है, H2SO4 होता है, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ओलियम, ठीक है, ओलियम को लेंगे, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ओलियम, ठीक है। ओलियम और वाटर, ठीक है, ओलियम वाटर को लेकर के क्या बनाते हैं? ये H2O है, ठीक है, H2O है, ठीक है, इसको भी लिख लेना अच्छे से, ठीक है। ये ओलियम है, ये वाटर है, ठीक है। ये क्या है? वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड क्या है? एज ए कैटलिस्ट हम लेकर के क्या बनाते हैं? H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। ये रहा प्रिपरेशन मेथड, ठीक है। ये है सल्फ्यूरिक एसिड थर्ड नंबर का, ठीक है। ये इसके कॉमन नेम है, इसका मॉलिक्यूलर मास है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये प्रिपरेशन मेथड है, ठीक है। इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने बता दिया, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये होता है, ठीक है। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है? इसका कलर याद कर लेना, इसका महक याद कर लेना, ठीक है, इसका वोलेटाइल नेचर याद कर लेना। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ। देखो, पहला होता है कलर, दूसरा स्मेल, और तीसरा वोलेटाइल नेचर, और चौथा क्या बोलते हैं कि क्रोसिव नेचर होता है। और पांचवा भी लिख लेना, ठीक है। पांचवा वो जो मैंने बताया फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, उसी में से कोई उठा कर देख लेना, ठीक है। उसी में से इस फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिख लेना, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस देखते हैं, ठीक है। यूजेस में पहला यूज लिखो फॉर मेकिंग लेड बैटरी, ठीक है, फॉर मेकिंग लेड बैटरी, ठीक है, फॉर, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, ठीक है, इसीलिए मुझे लिखने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। फॉर मेकिंग, ठीक है, लेड LEAD लेड बैटरी, ठीक है। लेड बैटरी बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। उसके बाद से सेकंड पॉइंट लिखो इन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्रियल, ठीक है। इन पेट्रोलियल इंडस्ट्रियल में हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं और लेड बैटरी बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर मेकिंग लेड बैटरी LED बैटरी इन, और सेकेंड नंबर होता है इन पेट्रोलियल इंडस्ट्रियल में हम इसका सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब हम फोर्थ नंबर देखेंगे, उसके बाद से फिफ्थ देखेंगे। फिफ्थ हमारा लास्ट होगा, ठीक है। जल्दी से इसको ख़त्म कर दे, तब तक इसको नोट करो। अब हम देखेंगे फोर्थ नंबर एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड क्या होता है? कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड होता है, केमिकल नेम होता है इथेनोइक एसिड, मॉलिक्यूलर मास होता है 60 ग्राम पर मोल होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3COH होता है, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन मेथड होता है, ठीक है, एसिटल्डिहाइड को लोगे, ठीक है, एसिटल्डिहाइड, ठीक है, एसिटल्डिहाइड, ठीक है, एसिटल्डिहाइड को वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट लेकर के हम एसिटिक एसिड को बनाते हैं, ठीक है, एसिटिक एसिड, ठीक है। ये प्रिपरेशन मेथड है, ठीक है, और ये केमिकल नेम, ठीक है। ये चीज़ें इधर वाली चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें इसको हमें बनाना पड़ता है, ठीक है। तो बनाने के लिए जब प्रोसेस को पढ़ोगे प्रिपरेशन मेथड, तो काफ़ी लंबी ही प्रोसेस को देखना पड़ता है, ठीक है। तो हम सिर्फ लास्ट जो रिएक्शन होता है उसको हम लिखते हैं, ठीक है। इधर वाला जो एसिटल्डिहाइड है इसको बनाने में
बहुत लंबा प्रोसेस लगा होगा, और इसको भी बनाने में बहुत, मतलब इसके बीच में बहुत सारे कार्य हुए हैं, लेकिन सिर्फ ट्रांसफ़र को होना मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। एसिटल्डिहाइड को वेनेडियम पेंटॉक्साइड से के प्रेजेंस में कैटलिस्ट के रूप में एसिटिक एसिड बन जाता है, ठीक है। ये सिर्फ मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें बहुत लेंदी होता है, बहुत लंबा लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। ये चीज़ शॉर्ट में समझने के लिए मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। एसिडिक एसिड का कॉमन नेम ये होता है, प्रिपरेशन मेथड ये होता है, और केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, मैंने पढ़ा दिया। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी मैंने पढ़ा दिया। यूजेज में देख लो, यूजेज में क्या होता है। यूजेज में पहला लिखो, पहला यूज़ टू मेक पिकल्स, यानी कि अचार बनाने के लिए, ठीक है। टू मेक पिकल्स, ठीक है, लिखो टू मेक पिकल्स, ठीक है, पिकल्स बनाने के लिए, ठीक है, पिकल्स बनाने के लिए, ठीक है, टू मेक पिकल्स, ठीक है। और सेकेंड नंबर लिखो टू मेक प्लास्टिक, ठीक है। पहला होगा टू मेक पिकल्स और सेकेंड होगा टू मेक प्लास्टिक बनाने के लिए हम एसिटिक एसिड का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसको नोट करें, उसके बाद से हम फिफ्थ पॉइंट देखें, फिफ्थ एसिड के बारे में देखेंगे, उसके बाद से ये लेक्चर को समाप्त करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हुई, ठीक है। अब हम देखेंगे फिफ्थ नंबर फॉर्मिक एसिड, ठीक है। फॉर्मिक एसिड क्या होता है। फॉर्मिक एसिड का कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। केमिकल नेम होता है मिथेनोइक एसिड। मॉलिक्यूलर मास होता है 46 ग्राम पर मोल होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला SCOH होता है, ठीक है। ऐसे भी लिखा रहता है और ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में क्या होगा, तुम मेथिल अल्कोहल को लोगे, ऑक्सीजन से क्रिया कराओगे और ये एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। ये पोटेशियम पर क्रोमियम, ठीक है, ये भी जो भी है H2SO4, ये चीज़ें ये एज ए क्या होगा कैटलिस्ट यूज़ करके हम एसिटिक फॉर्मिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। फॉर्मिक एसिड का इसके बाद से केमिकल प्रॉपर्टीज़ का देखना, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का देखना, उसके बाद से यूजेज देखना, ठीक है। तो यूजेज में मैं बता देता हूँ। पहला यूज़ होता है फॉर मेकिंग लेदर, ठीक है। लेदर बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, फॉर मेकिंग लेदर, ठीक है। पहला यूज़ होता है तुम्हारा फॉर मेकिंग लेदर और दूसरा होता है फॉर मेकिंग रबर, ठीक है। रबर और लेदर बनाने के लिए हम फॉर्मिक एसिड का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा, और का लेक्चर काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है। तो अभी तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है।